देखो भाई, दिल्ली वालों के लिए तो है ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। जिसने कहा मोदी जी को वोट चोर, वो सीधा जाएगा दिल्ली के तिहाड़ में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सन 43 में देश आजाद होने के बाद और सन 2025 ये पहला चांस है कि राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया है, क्या वो कोई भी नेता हो। आज संसद में आवाज लग रही है जब वोट चोर गद्दी छोड़। ये देश की राजनीति किस गड्ढे में जा रही है। सत्ता जाने का मोदी जी को डर नहीं है, मोदी जी को डर है जो सत्ता जाने के बाद जो इन्होंने कानून बनाए हैं और जो बम्बू घुटेगा ये कहा जाए। पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी आए थे, उन लोगों ने कहा वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। मैं मानता नहीं हूँ मोदी जी वोट चोर है, लेकिन चोर की दाढ़ी में टिंको होता है, तो चोर की दाढ़ी में टिंको होता है। अगर मोदी जी चोर नहीं थे, वोट चुराए नहीं, वोट का कोई झमेला नहीं हुआ, फिर ये नारे के ऊपर मोदी जी कुछ बोले क्यों नहीं? मुझे तो इस बात का जवाब। और एक बात और सुन लो, राहुल गांधी खानदानी लोग है, खानदानी लोग है वो। अच्छा, खानदानी लोगों का ना वक्त बदलता है, उनका मियार कभी नहीं बदलेगा। उसका वक्त बदला है लेकिन मियार अभी तक नहीं बदला उसका। राहुल गांधी को तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजना चाहते हैं वो, लेकिन मजबूर है, युवा उसके साथ है। अगर उसको कुछ होता है, खुदा ना खास्ता अगर राहुल गांधी को कुछ होता है ना, तो युवा रोडों पे आ जाएगा। अच्छा। इस टाइम इतना मजबूत है विपक्ष का राहुल गांधी। एक को कहते हैं ये पप्पू, एक को कहते हैं चारा चोर, एक को कहते हैं टोटी चोर। अब बता दो मोदी जी को तुम लोग क्या कहोगे? 11 साल हो गए करीब करीब, आज तक ये नहीं बोलेंगे हमने ये नहीं कर पाए। जब भी बोलेंगे नेहरू जी नहीं कर पाए, करने दे रहे, इंदिरा जी करने नहीं दे रही। अरे भाई 11 साल में अभी तुमने संसद में मोदी जी का लाल किले भाषण सुना कि रोहनिया तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं। अरे 11 साल में तुम बैठे हुए हो और अब भी रोहनिया आ रहे हैं, तो दोस्त किसका है? ये भी नेहरू जी का दोस्त है। नमस्कार। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के अंदर भी वोट चोरी होने वाली है और वोट चोरी पे लगातार वे यात्रा कर रहे हैं। 20 दिन की यात्रा पे भी है और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी गया में भी अपनी रैली की थी। तो आइए तमाम जनता के बीच है और जनता से बातचीत करेंगे। जनता क्या कहना चाहेगी वोट चोरी पे? क्या कहेंगे चाचा के राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? देखो लगातार कह रहे हैं और ये हकीकत है। अगर वोट चोरी नहीं हो रहे होते तो वो 65,000 वोट जो बिहार में गायब किए गए, ये जो चुनाव आयोग ने कह दिया था हम नहीं बताएंगे, अब उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है तो बताना पड़ेगा, वो रखने पड़ेंगे, वो रखने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर वोट चोरी नहीं हो रहे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सन 43 में देश आजाद होने के बाद और सन 2025 ये पहला चांस है कि राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया है, क्या वो कोई भी नेता हो। आज संसद में आवाज लग रही है जब वोट चोर गद्दी छोड़। ये देश की राजनीति किस गड्ढे में जा रही है। अगर ऐसा नहीं है मोदी जी ने वोट, पहली बात तो उन्होंने मोदी पे सवाल नहीं उठाया था, उन्होंने उठाया था चुनाव आयोग पे। अच्छा। स्टार्टिंग चुनाव आयोग से हुई, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और बीजेपी की खुजली हुई। अच्छा। बीजेपी बीच में घुसी कि वोट चोरी नहीं हो रहे। अब तो आपके अनुराग ठाकुर भी मान चुके हैं कि इसलिए वोट वहां भर दिया और 2-3 सांसद है, मैं नाम नहीं जानता उनका, बीजेपी के हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं और वोट भरी वोट गिर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे तो लगता है सही कुछ जो भी हो रहा है वो सही है। और ऐसी सरकार को तो अपने आप त्याग पत्र दे देना चाहिए जिसमें इतना बड़ा इल्जाम और जिसमें संसद में इतना बुरा कहा जा रहा है कि भाई ऐसी तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीट के लिए, एक सीट के लिए सत्ता, ये मोदी जी भी जानते हैं कि आज है कल किसी और के पास आएगी। एक मिनट, आज मेरे पास है कल कोई और आएगी। सत्ता जाने का डर नहीं है, सत्ता जाने का मोदी जी को डर नहीं है। मोदी जी को डर है जो सत्ता जाने के बाद जो इन्होंने कानून बनाए हैं और जो बम्बू घुटेगा ये कहाँ जाएंगे। कौन से ऐसे कानून बना दिए जो सत्ता जाएगी तो डर रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ, एक TMLA बनाया था जिसके अंडर में केजरीवाल और तुम्हारे मनीष सिसोदिया और वो तो बेचारे सचिन जैन 3 साल चढ़ाया जेल के अंदर। क्या निकला? कुछ नहीं निकला ना।
आज वो बरी हो गया, ऐसे ये हो जाएंगे। अरे CBI CID सब तुम्हारी है, किसी को भी उठा लो। अब ये कानून ला रहे हैं कि जो 3 दिन जेल में रह जाएगा उसे सीट जोड़नी पड़ेगी। पर इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम उठाव बनाओ, कानून बनाओ, अच्छी बात है। मैं भी चाहूंगा राजनीति साफ सुथरी हो, जिसमें ये क्रिमिनल और ये गुंडा वगैरह ना आम है। पर मैं इसके साथ ये भी सवाल उठाऊंगा कि CBI CID किसी को उठा लेती है और 3 दिन जेल में रखती है और बाद में पता लगता है तो उसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर जो CBI का हेड है या जो ईडी का चीफ है और हमारा जो मेन है, क्या नाम है, कानून मंत्री वगैरह, फिर उन्हें भी वही सजा होनी चाहिए। पर ये कानून नहीं बनाएंगे। जो लगातार संसद के अंदर ये नारे लग रहे हैं, गद्दी वोट चोर गद्दी छोड़, क्या संसद का सत्र ना चलना जनता का नुकसान है या नेताओं का नुकसान है? भैया मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी आए थे, उन लोगों ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं मानता नहीं हूँ मोदी जी वोट चोर है, लेकिन चोर की दाढ़ी में टिंको होता है, तो चोर की दाढ़ी में टिंको होता है। अगर मोदी जी चोर नहीं थे, वोट चुराए नहीं, वोट का कोई झमेला नहीं हुआ, फिर ये नारे के ऊपर मोदी जी कुछ बोले क्यों नहीं? मुझे तो इस बात का जवाब। और एक बात और सुन लो, राहुल गांधी खानदानी लोग है, खानदानी लोग है वो। अच्छा, खानदानी लोगों का ना वक्त बदलता है, उनका मियार कभी नहीं बदलेगा। उसका वक्त बदला है लेकिन मियार कभी तक नहीं बदला उसका। वो जो कमजोर इंसान होता है उसकी तकदीर पलटती है, उसकी तकदीर पलटती है, उसकी औकात कभी नहीं पलटेगी। समझ गए आप? और मैं राहुल गांधी लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है और वोट अधिकार होना चाहिए। देखो भाई, दिल्ली वालों के लिए तो है, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, जिसने कहा मोदी जी को वोट चोर वो सीधा जाएगा दिल्ली के तिहाड़ में। अच्छा, समझ लो ये बात। यानी राहुल गांधी को तिहाड़ जेल भेजना चाहते हैं? राहुल गांधी को तो पता नहीं कहाँ भेजना चाहते हैं वो, लेकिन मजबूर है, युवा उसके साथ है। अगर उसको कुछ होता है, खुदा ना खास्ता अगर राहुल गांधी को कुछ होता है ना, तो युवा रोडों पे आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम इतना मजबूत है विपक्ष का राहुल गांधी। एक को कहते हैं ये पप्पू, एक को कहते हैं चारा चोर, एक को कहते हैं टोटी चोर। अब बता दो मोदी जी को तुम लोग क्या कहोगे? जो बताओ आगे बाकी। लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, विधानसभा का लोकसभा का सत्र ना चलना कितना बड़ा नुकसान है? अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है। आज वोट चोरी करना संविधान का विरोध नहीं है, संविधान का विरोध नहीं है क्या? बिल्कुल। चारा चोर किसने बोला था? टोटी चोर किसने बोला था? तो वोट चोर पप्पा को बोलना तो बुरा क्यों लग रहा है? चारा चोर, टोटी चोर। अब जब तुम्हें बोल रहा है वोट चोर, तो अनभक्त तो बुरा क्यों लग रहा भाई? बार बार तुम कहते हो वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है और वोट चोरी करना संविधान का विरोध नहीं है, मानी संविधान का मुताबिक है वोट चोरी करना ना, संविधान में लिखा हुआ है। इनका मतलब यही है। क्या कह रहे हैं? संविधान में लिखा हुआ है वोट चोरी करना। अब उन्होंने जो बनाया है ना, उस टाइम जो संविधान था ना, उसमें ये बोलना गुनाह था। पर आज जो मोदी जी का संविधान है ना, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लिखा हुआ है कि वोट चोरी करो, पब्लिक की आंखों में धूल झोंको और राज करो। इसी वजह से ये राज कर सकते हैं अगर काम के पीछे। आज देखो, इन्हें 11 साल हो गए करीब। आज तक ये नहीं बोलेंगे हमने ये नहीं कर पाए, जब भी बोलेंगे नेहरू जी नहीं कर पाए, करने दे रहे, इंदिरा जी करने नहीं दे रही। अरे भाई, 11 साल में अभी तुमने संसद में मोदी जी का लाल किले भाषण सुना कि रोहनिया तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं। अरे 11 साल में तुम बैठे हुए हो और अब भी रोहनिया आ रहे हैं, तो दोस्त किसका है? ये भी नेहरू जी का दोस्त है। इनको सोचना चाहिए। अभी एक मैंने न्यूज पढ़ी है, शायद आपने नहीं पढ़ी हो, बताइएगा। जब ऐसे ज्ञानी हमारे नेता होंगे तो पब्लिक तो बेवकूफ बनेगी। अभी हमारे अनुराग ठाकुर ने एक स्कूल के बच्चों को बताया है, स्कूल में, अच्छा, कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। पढ़ लेना। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी हनुमान जी थे। भगवान है भाई वो, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं जिसने जो बोला है और वो भी बच्चों को ज्ञान दे रहा है, तो मैं उस पर तो टिप्पणी करूंगा कि भाई कौन सा गांजा पी के आते हो तुम, जो ऐसे डायलॉग मारते हो और वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो।
क्या असर पड़ेगा? इन्हें इस देश के अंदर ऐसे ही आदमी चाहिए, अनपढ़ कमात, इनकी बात में हाँ मिलाने और देश को बर्बाद करना। क्या आपको लग रहा है कि देश के नेता देश का भविष्य को बेकार कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? आप यूपी में देख लीजिए ना सर, 5,000 स्कूल बंद कर देता है, 28,000 दारू का ठेका खोल देता है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कोई स्कूल बंद नहीं होगा। तो सामने आके बैन क्यों नहीं देता है? सामने आके बैन देना चाहिए ना। अच्छा एक बात सुनिए, संत आदमी दारू का ठेका खोलने की इजाजत दे देगा? काय का संत है भाई? भाई साहब एक आपकी जिज्ञासा दूर कर- संत आदमी है, इनकी बात जो संत आदमी है। देखिए हमारा देश के अंदर एक भगवान बुद्ध थे, उन्हें रास प्रसाद छोड़े थे, किस लिए? जनता के लिए। और आदित्यनाथ ने क्या करा? वो भी तो कहता है कि मैंने घर परिवार छोड़ा है जनता की सेवा के लिए। अच्छा है तो जनता के लिए छोड़ा, अच्छी बात है। मोदी जी क्या बांट रहे थे ईद वाली दिन? मोदी सौगातें मोदी बांट रहे थे ना, अच्छी बात है, बांट रहे थे। और आदित्यनाथ क्या कह रहे थे? अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोडों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर नमाज पढ़ लोगे तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। ये संत आदमी होता है? संत आदमी तो है प्रेमानंद महाराज, जो हर समाज को लेके चलता है, कभी विवाद वाली बात नहीं करता है। उनके ऊपर भी इन लोगों ने विरोध उठा दिया। प्रेमानंद महाराज तो पूरी समाज को लेकर चल रहा है। कभी आपने सुना है किसी हिंदू को गलत बोला, कभी मुस्लिम को गलत बोला? हर धर्म को सही बोलता है और उनके पीछे लोग पड़ा हुआ है। क्या गलत बात बोल दिया बताओ ना? उन इंसान, अच्छा इंसान को हमारे देश में छोड़ा जा रहा है और बाकी लोगों को कैसे छोड़ेगा बताओ? मैं संत मानता हूं उनको, है धर्मगुरु, बहुत अच्छा धर्मगुरु है बिल्कुल, जो सनातनी है। मैं ऑन कैमरे में कह के जा रहा हूँ एक बात, जिस दिन प्रेमानंद महाराज के आंख बंद हो जाएगा, तुम अगर 500 साल भी तपस्या करोगे ना, ऐसा प्रेमानंद महाराज नहीं मिल पाएगा। जो अच्छी बात समझा रहा है, पूरी देश को समझा रहा है, हर कौम उनको फॉलो। मैं मुस्लिम समाज में से आता हूँ, मैं उनको क्यों तारीफ करता हूँ? कुछ अच्छा ही तो होगा, कुछ खूबी तो होगा, हम तारीफ करता है। मैं इनका ट्वीट देखता हूँ, कभी भी एक गाली नहीं बकता, कोई गलत बात नहीं बोलता। आपका बात समझ आता हूँ। तो क्या लगता है अब इसका वो जो वोट चोरी का लगातार आरोप लग रहा है, इसका क्या सोल्यूशन होगा जनता की नजर में? देखो ना, अगर माहौल देखा जाए, अब जीतेगा कौन ये वो अलग बात है। अगर माहौल देखा जाए तो बिहार के अंदर मोदी जी और नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होने वाला है। माहौल मैंने कई रैली देखी है मोदी जी की, जिसमें मोदी जी खाली रोड की तरफ और टेंटों की तरफ हाथ हिला रहे हैं, पब्लिक नहीं है, कैमरामैन पब्लिक ढूंढ रहे हैं। अगर फिर भी जीत जाते हैं बिहार के अंदर इस माहौल में, अगर जीत जाते हैं तो मैं गारंटी से कहूंगा कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं और होंगे। यही बस इस देश की विडंबना है कि लोग बाग देख नहीं रहे। आज दुनिया के अंदर हर आदमी के जेब में स्मार्टफोन है और फोन का मतलब है दुनिया आपकी जेब में। मानते हो ना आप इस बात को? अभी मैं, और ये मेरा ही नहीं, संसद में कानून मंत्री ने बयान दिया है कि पिछले 7-8 साल में सीबीआई ने और ईडी वगैरह ने मिलकर 1500 या 1600 के केस समथिंग केस किए थे, दायर किए थे। एक मिनट, और आज कितने हुए? सिर्फ 4 आदमियों को सजा मिली। तो ऐसी सीबीआई पे कौन भरोसा करेगा, ईडी पे? बिल्कुल सही बात है। तो देखिए वोट चोरी को लेकर लगातार जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद जनता ने भी अपने हिस्से की राय रखी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।